आतंकियों और दुश्मनों से निपटने में इजराइल जितना इस्तेमाल सेना का करता है, उतना ही प्रयोग तकनीकी और खुफिया एजेंसी का भी करता है। बीते करीब 1 साल से इजराइल का संघर्ष हमास के साथ चल रहा है और लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले किए गए हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह पर चौंकाने वाला अटैक किया है। यह ऐसा अटैक था कि एक ही वक्त में पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह वालों के पास जो पेजर थे उनमें जोरदार धमाका हुआ। इन विस्फोटों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 3000 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस अटैक ने लेबनान, हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसके अलावा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बार फिर से दुनिया को अपने प्रभुत्व से अवगत कराया है। अब तक इजराइल की ओर से पेजर विस्फोटों पर कुछ कहा नहीं गया है। पेजरों में धमाके मंगलवार की दोपहर को शुरू हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में पेजर फटने लगे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोगों की जेब में रखे पेजर फटने लगे और धुआं उठता दिखा कि जैसे किसी ने गोली मारी हो या फिर पटाखा दागा हो। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले धमाके के बाद पूरे लेबनान में करीब 1 घंटे तक विस्फोट होते रहे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे। इन सभी की एक ही शिकायत थी कि जैसे पेजर फटने से उनकी यह हालत हुई है। 9 लोग तो ऐसे थे जिनकी पेजर ब्लास्ट में मौके पर ही मौत हो गई। अब तक विश्लेषक यही अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह के पेजरों में अचानक से ब्लास्ट करवाए गए। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल एजेंसी ने इन पेजरों को हैक कर लिया और इसके चलते बैटरीज को उस लेवल तक ले जाया गया कि वे ओवरहीट हो गई और फिर डिवाइस ही फट गई। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही खेल कर दिया गया। इसके तहत एक निश्चित मात्रा में इन पेजरों में विस्फोटक डाल दिया गया और फिर कोडेड मैसेज भेजकर सभी के एक साथ विस्फोट कर दिया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इन पेजरों में लगभग 3 ग्राम विस्फोटक डाला गया था। माना जा रहा है कि इजराइल ने यह जानकारी जुटा ली थी कि हिजबुल्लाह के पेजर ऑर्डर कर रहा है। इसके बाद उसने इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ही छेड़छाड़ करा दी। एक सैन्य जानकार के अनुसार ऐसी डिवाइस में भी 15 से 20 ग्राम तक विस्फोटक छिपाया जा सकता है। इसे एक फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड के भीतर रखा जा सकता है। इसके बाद डिवाइस पर एक कोडेड मैसेज भेजकर विस्फोट कराया जा सकता है। इस घटना ने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। मोबाइल, टीवी जैसे तमाम गैजेट को लेकर भी उन लोगों में चिंता हो सकती है। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन लेबनान के पीएम और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आरोप लगाया है। पीएम नजीब मिकाती ने कहा कि ऐसे धमाके लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। वही हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं और उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। बता दें कि हमास की तरह ही हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन है जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इसके चलते इजराइल को गाजा के अलावा लेबनान के मोर्चे पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है।